हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी नॉलेज एकेडमी। आई एम मनीषा सोनी। आज इस क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट क्लास में हमने लाइजोसोम के बारे में बात की थी। आप उसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और सेल में इसका फंक्शन क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, जब हम एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन जब हम एक की बात करेंगे तो हम इसे माइटोकॉन्ड्रियन पढ़ते हैं। तो सिंगुलर को हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि जैसे लाइजोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, ये सभी इनमें एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मीन्स 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे कि ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, जब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तब हम इसे जानेंगे। और स्टूडेंट्स, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमें डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। जो हमें ये आउटर बाउंड्री दिखाई दे रही है, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। और जो हमें ये अंदर जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। और जो हमें ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो थोड़े डार्क कलर का है, ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है। और स्टूडेंट्स, जो ये हमें फोल्ड्स दिखाई दे रही हैं, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये फोल्ड्स जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। ये देखिए, हमें दिखाई दे रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ इतनी ही है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसका देखिए आप सरफेस एरिया इन फोल्ड्स की वजह से कितना इंक्रीज हो गया है, जो कि इसमें के फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो क्रिस्टे होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की थी कि एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसमें खुद का डीएनए होता है और इसके पास खुद के ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने बात की थी कि जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब जैसे हमारे घरों में जो पावर आती है उसके लिए भी एक पावर हाउस होता है जहाँ से हमारे घर में पावर आती है, तो इसी तरह से एक सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो भी सेल को एनर्जी चाहिए या हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए कोई भी केमिकल एक्टिविटी करने के लिए या फिर मैकेनिकल वर्क करने के लिए, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। अब स्टूडेंट्स, जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करता है, और किसकी फॉर्म में रिलीज़ करता है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज़ करता है। स्टूडेंट्स, जो हमें एनर्जी चाहिए, हमारी सेल को एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल ही रिलीज़ करता है और एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रिलीज़ करता है।
तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि ATP का मतलब क्या होता है। ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो जो ATP होता है इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सेल के एनर्जी करेंसी क्या होती है तो वो ATP होती है। और सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स जो एनर्जी इस ATP मॉलिक्यूल में स्टोर होती है उसी ATP के एनर्जी का यूज़ हमारी सेल करती है, हमारी बॉडी करती है नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। हमें कुछ भी काम करने के लिए, हमारी सेल को केमिकल एक्टिविटी करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ATP को ही एनर्जी करेंसी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स हमने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, इसी वजह से ये पोरस होती है। वो स्टूडेंट्स जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए भी इसका पोरस होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को क्रिस्टे बोलते हैं। और इन्हीं फोल्ड की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ATP मॉलिक्यूल है उन्हें बनने के लिए अच्छे से ज़्यादा साइट मिलती है और सेल को एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट्स आई होप माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।